नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑलीवुड के इस यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हम कर रहे हैं हमारी इंडियन पॉलिटी संपूर्ण की सीरीज, और यहाँ पे हम पूरी इंडियन पॉलिटी को पूरे एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत को एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक वाइज तरीके से खत्म करते चल रहे हैं। और ये सीरीज आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपकी जो पॉलिटी की दिक्कत है उसे पूरी तरीके से क्या कर देगी, सॉल्व कर देगी। तो बने रहिए सीरीज के साथ, जुड़े रहिए ऑलीवुड के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है ऑली बोर्ड के द्वारा लाया गया आपके लिए राजस्थान पटवारी का क्रैश कोर्स। तो इसे आप जल्दी से अवेल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बेहतरीन से फैकल्टी से मिलेगी बहुत बेहतरीन क्या नाम है क्लासेस। आगे बात करते हैं, ये है हमारा हाईकोर्ट आरओ एआरओ का बैच। और इस बैच में जल्दी से आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और इन सभी बैचेस में अगर आप ऑफ चाहते हैं किसी तरीके का, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं सक्सेस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, 50% का ऑफ मिल जाएगा। उसी तरीके से ये है हमारा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का बैच। इसे भी आप बहुत जल्दी अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। बात करते हैं, हम लोग कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और यहाँ पे भारतीय संविधान को हम लगातार समझते चल रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमने यहाँ पे समझा था कि क्या होता है संविधान, और क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में हमने यहाँ पे समझा था कि प्रस्तावना की इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रियम्बल क्यों इतना एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और उसके महत्व क्या है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट। तो बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा प्रस्तावना से ही, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम आज अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो हमने इसके महत्व के बारे में तो कल ही पहले बात कर ली थी। और सबसे बड़ा महत्व क्या है इसका, ये हमारे संविधान की क्या बताता है, एम बताता है, ऑब्जेक्टिव्स बताता है। एम बताता है, ऑब्जेक्टिव्स बताता है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में, यानी व्याख्या करने में ये क्या है, मददगार है। तो अगर हमें संविधान की व्याख्या करनी है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। आगे बात करते हैं कि अगर हम देखें, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं प्रस्तावना का, बहुत थोड़ा सा बेसिक देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना यहाँ पे आपको क्या बताता है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किन दार्शनिक सिद्धांतों पे हमारा संविधान काम करेगा, क्या प्रिंसिपल्स होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और क्या चीज है जो हमारे प्रस्तावना, क्या चीज है जो हमारे संविधान को गाइड करती है कुछ करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें हमारी प्रस्तावना बताती है। एक नोबल विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो सोचा था उसको अपनी प्रस्तावना में दर्शाया भी गया है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग की, यहाँ पे ये आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स, रिफ्लेक्ट करता है एस्पिरेशंस, रिफ्लेक्ट करता है हमारे फाउंडिंग फादर्स का। कि हमारे फाउंडिंग फादर जिन्होंने संविधान को बनाया, वो यहाँ पे क्या सोच रखते थे, क्या एस्पिरेशंस रखते थे कि किस तरीके से हमारा संविधान बनेगा, किस तरीके से हमारा देश कार्य करेगा। उन सभी बातों को यहाँ पे प्रस्तावना में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हमारा पूरा का पूरा संविधान जो है उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देशिका बनाई गई थी, किनके द्वारा, किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये जो पूरा ब्लूप्रिंट था, इसी के ऊपर आगे चल के हमारा संविधान जो है वो पूरा बनाया गया। और इस उद्देशिका को संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया था। साथ में बात करते हैं कि अगर बात की जाए आपसे कि प्रस्तावना का, प्रियम्बल का आइडिया, जो सोच है वो हमने कहाँ से ली है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी सोच, इसका आइडिया हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्योंकि अमेरिकी संविधान विश्व का पहला संविधान था जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा था। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू ऐड प्रियम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इसने जोड़ा था। तो अगर आपसे बात की जाए आइडिया कहाँ से लिया है, तो वो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रस्तावना की इसी इंपॉर्टेंस की वजह से एन ए पालकीवाला जी ने यहाँ पे प्रस्तावना को, प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी संविधान का पहचान पत्र भी यहाँ पे कहा है। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या कहा गया, इसे पहचान पत्र भी कहा गया है। तो ऐसा क्यों है कि इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। जैसे हम अगर देखें अपने डेली लाइफ में, अगर हम किसी की आईडी देखते हैं तो हम यहाँ पे कुछ तो अंदाजा लगा लेते हैं कि उसका नाम क्या है, वो किस क्षेत्र से है, उसकी उम्र क्या है, और थोड़ा बहुत तो उसके बारे में जानकारी जरूर पा जाते हैं।
उसी तरीके से अगर किसी के हम प्रोफेशनल आईडी को देख लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी को देख लेते हैं, तो भी हम जान जाते हैं कि ये कहाँ काम कर रहा है, कैसा होगा। तो उसी तरीके से अगर हम इसको देखें, प्रियम्बल को देखते हैं, तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है कि हमारा संविधान जो दिख रहा है वो किस प्रकार का संविधान होगा। तो प्रस्तावना को इसीलिए एन.एल. पालकीवाला जी ने क्या कहा, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र यहाँ तक कहा। अब बात करते हैं, प्रियम्बल कुछ यहाँ पे आइडियाज बताता है, जैसे संविधान का सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, या सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है हमारे देश में। तो अगर हम देखें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वो है पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। यहाँ पे देखा जाए तो शक्ति किसके हाथ में है, भारत के लोगों के हाथ में। साथ में अगर यहाँ पे देखें तो प्रस्तावना हमें बताता है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, और इसी से हमें पता चलता है कि हमारा देश इंडिया कैसा होगा। यहाँ पे हमारा देश कैसा है, प्रस्तावना बताती है सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य। इस प्रकार के हमारे देश की क्या होगी, प्रकृति होगी। साथ में यहाँ पे प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव्स भी बताती है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और क्या नाम है आपका, न्याय। साथ में बात करते हैं, प्रस्तावना यहाँ पे डेट ऑफ एडॉप्शन भी बताती है कि किस तारीख को हमारा संविधान क्या किया गया था, अपनाया गया था, और ये तारीख थी 26 नवंबर 1949, जिस तारीख को हमारा संविधान संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो प्रस्तावना यहाँ पे बताती है। सबसे मुख्य बात हमें ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना ना तो किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है, ना तो किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाती है विधायिका के ऊपर। तो इट नाइदर गिव अ सोर्स ऑफ पावर और नॉर अ प्रोहिबिशन टू द लेजिस्लेचर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि प्रस्तावना एक नॉन जस्टिसिएबल डॉक्यूमेंट है, यानी गैर न्यायिक है, और इसकी एनफोर्समेंट के लिए आप कहां नहीं जा सकते, आप न्यायालयों की शरण नहीं ले सकते, जैसे मौलिक अधिकारों के लिए आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये थी प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें। अब हम यहाँ पे प्रस्तावना के टेक्स्ट को देखते हैं पूरा के पूरे। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ये पूरी प्रस्तावना दी गई है। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, जब CAA आया तो इसके बारे में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा। हम थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को देखते हैं, और यहाँ पे हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। किससे स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे हम जो है, ये वी जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहले कोई इंडिया नाम की कंट्री एज सच नहीं थी, ठीक है। एक कोई क्षेत्र था जिसके ऊपर एक विदेशी सरकार आके शासन करती थी। यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, और क्या किया, इस विदेशी ताकत को यहाँ से खत्म करके एक देश बनाने जा रहे हैं। इसलिए इसे यहाँ पे आप कह सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और यहाँ पे अगर आपसे कभी भी बात की जाए तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो ये वी है, वी अभी तक हम लोग नहीं अचीव कर पाए। क्यों, क्योंकि अभी भी हम लोग जाति, धर्म, भाषा, प्रांतों में बटे हुए हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a, तो हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, एक सोवरेन कंट्री बनाएंगे। कैसी कंट्री, सोवरेन कंट्री, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य, रिपब्लिक। तो हम भारत को एक इस प्रकार का देश बनाएंगे। ऐसा बनाएंगे, इस प्रकार का देश बनाएंगे। तो अभी हम इतनी ही बात करते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपकी, ये बताती है हमें प्रकृति, यानी नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि भारत जो है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे प्रस्तावना को हम देखते चलते हैं। इस हम को हमें समझना है, तो हमें ये समझ सकते हैं कि जब इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीतती है तो हम महसूस करते हैं कि हमने वो खेल जीत लिया। बट उसी तरीके से हमारे देश में जब क्राइम होते हैं या फिर कोई ऐसी बहुत बेकार चीजें होती हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उसे हम की तरह महसूस नहीं करते। तो जब तक हम उसे हम की तरह महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि देश में जब तक नागरिक अच्छे नहीं होंगे उस देश के, तब तक देश की स्थिति कभी भी सही नहीं हो सकती है। तो हम जितना इस हम की तरफ बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारा देश मजबूत होता जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, स्टार्ट होती है हमारी प्रियम्बल जो होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बनाएंगे, हम भारत को एक सोवरिन कंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोवरिन कंट्री,
प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता जिसे हम सात शब्दों में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संप्रभुता हम जिसे आसान भाषा में कह सकते हैं। तो यहाँ पे संप्रभुता जो ये शब्द है, इसका अर्थ क्या है ये हमें समझना है। तो संप्रभुता शब्द का मतलब होता है अपने फैसले लेने की संपूर्ण आजादी, पूरी आजादी। मतलब आप जो चाहे फैसला ले सकते हैं, किसी से दबाव में, किसी के दबाव में आप किसी तरीके का फैसला नहीं लेंगे या फिर किसी से पूछ के फैसला लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं? हम भारत के लोग भारत को एक सोवरेन नेशन बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नेशन बनाएंगे। यानी इसका कि वो अपने फैसले जो है, अपने डिसीजन जो है वो स्वयं ले पाएगा। उसके लिए उसे किसी को नहीं देखना है कि बताइए मैं ये डिसीजन लूं या ना लूं। ठीक है? तो भारत क्या रहेगा? एक सोवरेन कंट्री रहेगा। तो जब भी सोवेनिटी की बात हो तो सोवेनिटी की बात ये होती है कि क्या फैसले लेने की हमें आजादी है या नहीं है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि डोंट इंटरफेयर इन इंडियन सोवेनिटी। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आप कई बार ऐसे सुनते रहते हैं। तो भारत को हम बनाएंगे प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा वर्ड आता है हमारा सोशलिस्ट। हम भारत को बनाएंगे क्या? एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे। तो दूसरा वर्ड क्या है? सोशलिस्ट यानी समाजवाद। तो समाजवाद शब्द का मतलब है, बहुत आसान भाषा में अगर हम समझे, इसकी ज्यादा इन डेप्थ डेफिनेशन में ना जाके, तो सिंपल तरीके से हम इसे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी संसाधनों का समान रूप से वितरण। तो सभी को संसाधनों पर अधिकार होगा, जो भी देश के संसाधन है उन सभी पे सभी का अधिकार होगा, सभी उसका उपयोग कर पाएंगे। तो सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे। तीसरी चीज हम बनाएंगे अपने देश को सेकुलर। क्या बनाएंगे? सेकुलर बनाएंगे। और यहाँ पे हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया गया है पंथ निरपेक्ष। हमें इस शब्द को बहुत अच्छे से समझना होगा कि सेकुलर जो वर्ड है, अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो दो वर्ड निकल के आते हैं। एक आता है धर्मनिरपेक्ष, एक आता है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द जो आपको देख रहे हैं, इन दोनों शब्दों का मतलब अलग हो जाता है अगर हम वेस्टर्न थॉट में जाते हैं। सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ही होता है। बट यहाँ पे हमने पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया, ना कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का। इसे आपको समझना होगा। देखिए, वेस्ट में जो था, वेस्ट में सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट यानी राज्य और रिलीजन, धर्म आपस में पृथक होंगे, दोनों के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। स्टेट किसी भी तरीके से रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो राज्य किसी भी तरीके से धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। बट यहाँ पे भारत के केस में देखें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला कि स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये वेस्ट में ऐसा क्यों आया? क्योंकि वहां पे हमेशा से चर्च और स्टेट के बीच में दिक्कत बनी रही। तो वहां पे यही था कि चर्च और स्टेट आपस में अलग हो जाए, धर्म और राज्य अलग हो जाए, ताकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बट भारत में कभी ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो इंडिया ने यहाँ पे सेकुलरिज्म के नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, और वो नया कॉन्सेप्ट कहलाता है पंथ निरपेक्षता वाला। ठीक है? तो धर्म निरपेक्षता यही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को दिखाता है। ठीक है? बट अगर हम पंथ निरपेक्षता की बात करें तो यहाँ पे है कि भारत सबसे पहले हर धर्म को क्या देगा? मान्यता देगा। क्या देगा? मान्यता देगा, रिकॉग्निशन देगा कि यस आप एक धर्म हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे कि हम किसी के साथ भी धर्म के आधार पर क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये इंडिया ने सेकुलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दिया। और यही सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आज के समय में फ्रांस भी इंडिया से सीखता है कि ये किस तरीके से दिया जा सकता है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, पंथ निरपेक्षता, डेमोक्रेटिक आप लोग जानते हैं, लोगों के लिए सरकार, लोगों के द्वारा सरकार। ठीक है? तो डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं गणतंत्र यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक, तो रिपब्लिक यानी गणतंत्र शब्द जो दिया गया है, इसका अर्थ क्या है? इसे आप बड़े आसान भाषा में समझ सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो होती है, इन्हें हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम हल्के से तौर पे समझ सकते हैं। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, लोकतंत्र दो तरीके का होता है। एक होता है यहाँ पे मोनार्की, और एक होता है यहाँ पे डेमोक्रेसी में आपका आ जाता है रिपब्लिक। तो मोनार्की में जो राज्य का, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, वो यहाँ पे वंशागत होता है, हेरिडेटरी होता है। बट रिपब्लिक में यहाँ पे जो देश का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया होता है, वो इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड होता है, वंशागत नहीं होता है। जैसे यूके लेके चलते हैं हम लोग, वहां पे भले डेमोक्रेसी है बट देश का मुखिया कौन है? क्वीन है। तो वो वंशागत है, राजा, राजा का बेटा।
बट इंडिया में ऐसा केस नहीं है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं जो चुने जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं रिपब्लिक। तो जब भी आप रिपब्लिक शब्द को देखें, इसीलिए यूके के आगे आप क्या शब्द नहीं देखते हुए पाएंगे, रिपब्लिक शब्द नहीं देखते पाएंगे, बट इंडिया के आगे क्या लिखा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से ये आपका रिपब्लिक शब्द का मतलब होता है। इसके और भी चीजें होती हैं जिन्हें हम आगे फर्दर लेक्चर्स में करते रहेंगे। तो इसी तरीके से नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करते हैं, तो ये सारे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात हमने करी है, इन्हें हम और डिटेल में आगे देखते चलेंगे कि क्या क्या इनके अंदर होता है। उससे पहले दोस्तों करते हैं कुछ प्रश्नों को और उन्हें समझते हैं कि किस तरीके से। पहले हम आसान ही क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं सीरीज में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, टफ क्वेश्चंस को नहीं लेके चलेंगे, ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन बन जाए और उसके बाद हम लोग आगे चल के टफ क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो पहले बेसिक फाउंडेशन बना ले, ताकि फिर उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन के साथ आए। तो यहाँ पे ये कह रहा है लैंग्वेज जो है प्रस्तावना की, प्रियम्बल की, ये किस देश से ली गई है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। किस देश से प्रस्तावना का जो है भाषा ली गई है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने लेवल जो रखा है अपनी इस सीरीज का, देखिए पॉलिटी सभी के लिए सेम रहती है, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम, छोटा सा एसएससी दें, पटवारी दें, कोई भी एग्जाम दें, सबके लिए पॉलिटी सेम रहेगी। क्वेश्चंस का लेवल बस बढ़ता जाएगा, तो हम सारे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे, ताकि आप यहाँ से लेके यूपीएससी तक के से लेके आपके आरएएस तक के लेके सारे के सारे क्वेश्चंस को पॉलिटी के आराम से बिल्कुल दिक्कत के कर पाए, बिना दिक्कत के कर पाए, और वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। तो लैंग्वेज अगर आपसे पूछी जाए प्रस्तावना की कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी है तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी कि अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का आइडिया कहाँ से लिया गया है, सोच कहाँ से ली गई है, इसकी सोच, इसका विचार, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला संविधान था जिसने प्रस्तावना को अपने अंदर जोड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें आइडिया के बाद, अगर लैंग्वेज की बात की जाए, भाषा की बात की जाए कि भाषा कहाँ से ली गई है, तो अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा को लिया गया है कहाँ से, देख सकते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसी तरीके से अगर प्रस्तावना के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जस्टिस, न्याय देखने को मिलता है, तो ये न्याय का शब्द जो है, न्याय की जो बात है जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ये लिया गया है रशिया से। कहाँ से लिया गया है, रशिया से। तो ये प्रस्तावना में कहाँ से क्या क्या लिया गया है ये ध्यान रखना है। साथ में प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे शब्द, और रिपब्लिक, ये सारे शब्द कहाँ से लिए गए हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये रशिया से नहीं, ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये सारी चीजें जो है प्रस्तावना में सोर्सेज हैं जो दूसरे दूसरे देशों से ली गई। इस प्रकार से चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किसने यहाँ पे प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र के तौर पर यहाँ पे किसने यहाँ पे प्रस्तावना को संबोधित किया कि ये है संविधान का परिचय पत्र। अर्नेस्ट बाकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या अन्य पालकीवाला। तो बहुत सारे स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनका यहाँ पे सबसे प्यारे क्वेश्चंस ये लगते हैं उन्हें कि यहाँ पे किन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो किसी भी पर्सनालिटी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट पे उन्हें बड़ा ज्यादा प्यार रहता है, खासकर पॉलिटी में। तो किन्होंने कहा ये कि इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने जस्ट अभी देखा है N.A. पालकीवाला जी ने इसे कहा था। इन्होंने N.A. पालकीवाला जी ने इसे कहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो यही हमें ध्यान रखना है कि प्रियम्बल क्या है, सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने में जोड़ा था। प्रीफेस है, क्या नाम है, प्रीफेस है, हमारे संविधान की शुरुआत है। एसेंस है, समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और N.A. पालकीवाला जी ने इसे क्या कहा है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्या कहा है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। दोस्तों इसी तरीके से हम अपनी इस सीरीज में धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, और जैसे जैसे आप सीरीज के साथ जुड़ते जाएंगे ये सीरीज आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा जबरदस्त होती जाएगी। तो इसके लिए बने रहे हैं ऑलिव बोर्ड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिले, और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।